आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए शानदार किस्म की चालाकियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक होंगे? होशियार होशियार। देखें आज तो बड़ी प्यारी प्यारी चालाकियाँ हमारी। ये देखिए, हमने लिया है तकरीबन आधा किलो चिकन, उसमें 3-4 जवे लहसुन के डाल लें, 1-1.5 इंच का टुकड़ा डालना है हमने अदरक का। और आपको अगर ये चीज़ें नहीं पसंद तो आप स्किप कर लें, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो थोड़ी इनकी मिक़दार बढ़ा दें। और इसके साथ डालें 3-4 हरी मिर्चें, 4-5 के करीब लाल मिर्च, जो खुश्क लाल मिर्च होती है। और ये देखिए, मैंने तकरीबन 1-2 मीडियम किस्म के प्याज डाले हैं। आप चाहें तो एक आधा बढ़ा लें या एक आधा कम कर लें। फिर इसमें डाला है हमने डंडी के साथ हरा धनिया, ठीक है। डंडी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी उसकी। और आपको अगर पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें, इसमें डबल भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसमें तकरीबन मुट्ठी भर मैंने हरा जो पुदीना है ना वो डाला है। आपको अगर पसंद है तो आप ज़रा ज़्यादा डाल लें। और हल्की सी काली मिर्च बीच में ऐड करें, जितना आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आपने नमक डाल लेना है। उसके बाद जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट उसमें डालना है वो है चावल का आटा, ठीक है ना। आप 1-1.5 चम्मच के करीब इसमें डाल लें, ठीक है। इसके बाद हमने तकरीबन 1-1.5 चम्मच इसमें ऑयल का डालना है और अच्छी तरह से इन चीज़ों को पीस लेना है, बहुत अच्छे तरीके से पीसना है। तो जे पिंडों या किसी दे घरों ना धनिया पुदीना प्याज लहसुन अदरक बहुता है ना तो तुसी डबल भी पा लो। ਅਸੀਂ क्यों ਖਵਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ चिकन, ठीक है ना। पर जे भाइयों ਨੂੰ बना के देने ना तो तुसी चुप करके चिकन विच बहुता पा देना, ठीक है। तो बच्चों ਨੂੰ भी बहुता ही देना, तो आप भी चोरी चोरी कबाब इत्थे उत्थे मूँह करके ना खा लेने जी। तो ये तो हो गई जी मजाक की बात। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से कबाब बन रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर वाकई में चाहती हैं ना कि आपको हरे मसाले ज़्यादा पसंद हैं तो आप इतने ही चिकन में इससे डबल हरा मसाला भी डाल सकती हैं जितना मैंने ऐड किया है। मैंने चंद एक बार ज़्यादा ऐड करके भी बनाए हैं तो उससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे कि आपने धनिया पुदीना वगैरह ज़्यादा डाल दिया तो आप ये सोचेंगे ओहो ये तो पता नहीं रेसिपी हमारी ख़राब हो गई। कत्तन ऐसी नहीं है। मेरिया तो चलाकियां यही ने सीख लो तुसी कि रेसिपी नू करनो है तो पढ़ो या उतो पढ़ो, रेसिपी चंगी बननी है। अब ये देखें, हमने कढ़ाई में तकरीबन ये कुकिंग के जो स्पून है ना, ये मैंने 2-2.5 स्पून ऑयल के डाले हैं। उसमें तकरीबन 2 मीडियम से प्याज हैं चॉप करके डाले हैं। हम उसको दरमियानी से थोड़ी कम आंच पे बड़ा प्यारा ये देखें हल्का हल्का सा उसको हमने फ्राई किया है। उसके बाद 1 चम्मच बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल लिया है। और मैं आपको बताऊं कि वो गल्ला जो मैं भुल गई, वो जो कबाब बनाए थे ना एक पासे रख लो, ठीक है ना। 2 मिनट का काम है उन्हें इतने भी साड़ा। ये बीच में देखें, अब ये जो प्याज हमने भुना था उसके बीच में हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाला है। और बीच में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो हम मसाले डाल रहे हैं ना, हमने उतने डालने हैं जितने हमें इस ग्रेवी के लिहाज से ठीक लगें, ठीक है ना। ग्रेवी के मुताबिक आप मसाले डाल रही हैं, ज़्यादा नहीं डालने कि शायद हम कुछ ज़्यादा हांडी बना रही हैं तो हमने ज़्यादा नहीं। जितनी ये प्याज की हमने यहाँ पे ग्रेवी बना रहे हैं ना उसके टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाले ऐड करने हैं। अगर आप ज़रा तेज़ पसंद करती हैं तो तेज़ डाल लें। अब ये देखें, बीच में 1-1.5 टमाटर जो उसकी प्योरी बना के डाल लें। मेरे पास इनफेक्ट ना फ्रीज़ किया हुआ था तो मैंने जब उसको पीसा है तो वो इस तरह से हो गया। तो आप चाहें तो कटा हुआ डाल लें अगर आप उसको अच्छी तरह मैश कर सकती हैं। फिर बीच में 1-2 चम्मच पानी के डाल लें। उससे ये होगा थोड़ी देर ढाँप के रख देंगी तो अच्छी तरह से सब चीज़ें गल जाएंगी और ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। तो आपने चंद एक मिनट इसको अच्छी तरह से कवर करके रख लेना है। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद आप देखिए कितनी अच्छी सी ये ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें आप चम्मच चलाएं, थोड़ी देर इसको भूनें और इसको थोड़ा सा मैश भी कर लेना, उससे थोड़ी अच्छी बन जाएगी। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है ना इसका। अब ये कि इसमें 1-1.5 प्याली दही की डाल लें, थोड़ा सा उसको फेंट लें पहले ना। ये देखिए कितना मुलायम सा कर लिया मैंने इसको फेंट के। उसके बाद इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। जब आपको लगे कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट के लिए कवर कर दें। इसमें यह है कि ग्रेवी मज़ीद गल भी जाएगी और बड़ी अच्छी तरह से ना ये मसाला जो है इसका तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा मिनटों में समझ लें
कि किसी भी दावत का, किसी भी फंक्शन का जो खाना है वो इस तरह से तैयार हो सकता है। इसमें अभी आपको ना मैं एक और रेसिपी भी बताती हूँ कि आपको अगर ज़्यादा खाना ज़्यादा मेहमानों के लिए तेज़ी में तैयार करना है ना, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ तैयार करनी है, तो ये रेसिपी जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसमें आप एक वक्त में ज़्यादा चीज़ें बना सकती हैं। ये देखिए, वो जो हमने कबाब बनाए थे ना, ये जब अच्छी तरह से ग्रेवी हमारी पक गई, इसमें से ऑयल बाहर आ गया, तो हमने एहतियात से ये कबाब जो है बीच में रख देने हैं। कोशिश करें कि थोड़ा सा खुला बर्तन हो उसमें बनाएं। लेकिन एक बार याद रखेंगे, ये कबाब इतने अच्छे से बनते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। लेकिन जो न्यू कुकिंग करने वाले लोग हैं, अगर उनको थोड़ा सा फील हो कि उनसे ख़राब ना हो जाए, तो वो पलटे से इनको हिलाएं। और दूसरा ये कि थोड़े से खुले बर्तन में बनाएं। लेकिन ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते। 4-5 मिनट आपने इनको इस तरह से पकाना है, फिर इसके बाद इनको टर्न करना है हर तरफ से। आप जब देखें ना कि ये पक गए अच्छी तरह से, तो ये इसको आपने थोड़ी देर के लिए ना ढाँप देना है। उससे ये होगा कि अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ हमने हरे मसाले डाले हैं, थोड़ा सा पानी भी छोड़ेंगे। चिकन जो है वो खुद से जो उसका कीमा बनाया हमने वो भी पानी छोड़ेगा, तो ज़ाहिर है वो पानी में ही सारा गल जाएगा ना, और थोड़ी देर के बाद खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो आपने बस ना 5-6 मिनट के लिए इसको थोड़ी मीडियम सी और धीमी सी आंच के ऊपर ना इसको आपने कवर करके पका लेना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब ये है कि आप इनको फिर एक बार अलट पलट दें थोड़ा सा, और फिर इनको थोड़ी देर भूनते रहें, बड़े अच्छे से बन जाएंगे। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि इसके बीच में ना हरी मिर्च डाल लेनी है। आपको अदरक पसंद है तो बेशक आप अदरक भी डाल लें, आप धनिया भी कटा हुआ डाल दें, ठीक है। मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है, कटी हुई भी डाली है, और थोड़ी सी साबुत डाली है। उसके बाद फिर आपने इसको चंद मिनट के लिए ना कवर करके रख देना है, और ये देखिए बड़े अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। अब वही जो हमने पहले कबाब बनाए थे ना, उसकी अब हम दूसरी रेसिपी बना रहे हैं। ये देखें, किसी भी दावत के लिए आपका सालन भी तैयार है, और साथ चावलों के साथ आपने कोई कबाब वगैरह रखनी हो तो वो भी तैयार हो जाएंगे। वो कबाब एज़ इट इज़ आपने ना थोड़ा सा ऑयल लेके उसके बीच में गोल्डन ब्राउन करने हैं। और आपने ये देखें मैंने कितना थोड़ा ऑयल लिया, इसी तरह से लेना है, ठीक है। ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने ऑयल में बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। बस ये है कि आपने इसको टर्न करते रहना है। आपने सब तरफ से इनको ना गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। जब आप टर्न करके उनको गोल्डन ब्राउन करती रहेंगी तो अंदर से वो बड़ी अच्छी तरह से पक जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें कौन सा कोई इतनी हैवी चीज़ है, सादा सा चिकन का कीमा है और उसके साथ हरे मसाले हैं, तो वो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। हुण वेखिए ना मेरियां चलाकियां। हुण मैं तुहानू ना एक होर भी रेसिपी दसनी, वो मैं किसी होर दिन दसांगी, ठीक है। इस तरह तुसीं मेरी वीडियो वेखनी ही नहीं है। ये बहुत आसान रेसिपीज़ हैं। आप अपनी दावत में, फंक्शंस में, या बच्चों के लंच के लिए ये कबाब बना सकती हैं। टी टाइम स्नैक्स हैं बहुत बेहतर किस्म के। और सबसे मज़े की जो चीज़ है इसमें वो ये है कि आप इनको बना के ना एक ही बार में फ्रीज़ करके रख सकती हैं, ठीक है ना। अब आपने मुझे बहुत सी दुआएं देनी है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।